नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख मास की बुधवारी अष्टमी के बारे में बताने जा रहे हैं। बुधवार के दिन पढ़ने से इसका विशेष महत्व होता है। इसी के साथ बुधवारी अष्टमी की कहानी भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पण है, लेकिन अष्टमी तिथि होने के कारण इसका विशेष महत्व हो जाता है। तो इस बार बैसाख मास में 1 मई को बुधवारी अष्टमी है। इस दिन जप तप का विशेष महत्व होता है। जो भी साधक इस दिन पूजा पाठ करता है उसको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आइए माता रानी की कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह माता रानी का बहुत भक्त था। उसकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुमति था। वह अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। उसके पिता प्रतिदिन माता रानी का हवन पूजन करते। वह भी अपने पिता के साथ पूजन करती। एक दिन सुमति बड़ी होने लगी और वह सहेलियों के साथ खेलती रह गई और पूजन नहीं कर पाई। उसके पिता को इस बात से क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, आज तुमने भगवती का पूजन क्यों नहीं किया? इस कारण मैं तुमसे रुष्ट हूँ और मैं तुम्हारा विवाह किसी गरीब परिवार में करूँगा। अपने पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मैं आपकी कन्या हूँ पिताजी, और आप पर मेरा पूरा अधिकार है। आपकी जैसी इच्छा आप मेरा वैसा विवाह करें, किसी के साथ भी कर दें। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा विश्वास है व्यक्ति को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। इसके बाद पिता ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और कहा, ये तुम्हारा कर्म है, अब देखते हैं तुम अपने कर्म से क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वह यह विचार कर अपने पति के साथ वन में चली गई। वहाँ बड़े कष्ट के साथ समय बिताया उसने। माता भगवती उसके पुण्य कर्म से बहुत खुश होकर प्रकट हो गईं, क्योंकि अगले जन्म में उसके अच्छे कर्म थे। माता ने सुमति से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। सुमति ने कहा, आप कौन हैं, मुझे बताएं। यह सुनकर भगवती देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ। मैं जिस व्यक्ति से खुश होती हूँ उसके सारे दुख दूर कर देती हूँ। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम एक भील की पत्नी थी। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की, जिस कारण सिपाही ने उन्हें पकड़ लिया, कैद कर दिया। तुमको भी जेल में जाना पड़ा। उस समय नवरात्रि चल रहे थे। इस प्रकार तुमने बिना खाए 9 दिन व्यतीत किए व मेरी आराधना जेल में ही की, जिससे तुम्हारा व्रत पूरा हो गया और मैं तुमसे प्रसन्न हो गई। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग लो। सुमति ने कहा, माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करें मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कहा, उन दिनों जो व्रत तुमने किया था, एक दिन का पुण्य अपने पति को दे दे, तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया तो माता ने उसके पति का कोढ़ सही कर दिया। सुमति ने कहा, आप तीनों लोगों का संताप हरने वाली हैं, समस्त लोगों का दुख दूर करती हैं, जगत की माता हो। मेरे पिता ने मुझे एक कुष्ठ रोगी से विवाह कर घर से निकाल दिया। इस कारण मैं वन में इधर उधर घूम रही हूँ। आपने मेरा कल्याण किया, आप हमारी रक्षा करना। माता उससे प्रसन्न होकर कहने लगी, तुम्हें ओजस्वी तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। जिस प्रकार माता ने सुमति पर कृपा करी, वैसी कृपा सब पे करें। तो ये थी कहानी। बुधवारी अष्टमी के दिन सुनने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का विशेष महत्व होता है। जानकारी व कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।